की शुरुआत में हमें एक फिल्मी सेट को दिखाया जाता है। फिल्मों के अंदर जितने भी स्टंट किए जाते हैं उनका एक अलग से स्टंटमैन होता है जो कि हूबहू किसी एक्टर की तरह दिखता है। तो इस फिल्म में भी एक स्टंटमैन है जिसका कोल्ट नाम है। यहाँ सेट के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका जोडी नाम है। कोल्ट ने बहुत सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे एक्शन किए हैं, उनके स्टंट किए हैं, उसी वजह से उसकी बहुत सारी फिल्में हिट रही हैं। उसे यहाँ पर भी एक स्टंट करना है। यहाँ पर जो एक्टर है उसका टॉम राइडर नाम है। कोल्ट जोडी से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। ये दोनों प्लान करते हैं कि शूटिंग के बाद हम दोनों एक कैफे में मिलेंगे, लेकिन कोल्ट जिस स्टंट को कर रहा था उसमें उसे बिल्डिंग से नीचे गिरना था। उसी वजह से बिल्डिंग से नीचे गिरते टाइम उसकी जो रस्सियां वो टूट जाती हैं। इससे कोल्ट को भारी चोट लगती है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। अब इस घटना को 1.5 साल बीत जाता है। कोल्ट अब अपने घर पे रहता है। वह मुश्किल से ठीक हुआ है, लेकिन अब जोडी से वो बहुत ज्यादा दूर है। यानी जोडी की और उसके बीच में कोई बातचीत नहीं होती। एक दिन जब टॉम घर पे होता है तब उसके पास में एक प्रोड्यूसर का कॉल आता है। इस प्रोड्यूसर का नाम गेल होता है। वो बताती है कि टॉम राइडर नाम का जो एक्टर है वो यहाँ से कहीं जा चुका है और हमें सेट के ऊपर एक स्टंटमैन की जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। कोल्ट पहले तो मना करता है कि मैंने स्टंट करने छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर जो गेल नाम की प्रोड्यूसर है वो बताती है कि इस मूवी को करने वाली जोडी है वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही है, और अगर तुम उसके लिए नहीं आओगे तो किसके लिए आओगे। तो कोल्ट इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और कोल्ट यहाँ प्लेन की मदद से उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर मूवी का सेट था। कोल्ट के चेहरे की बहुत सारी तस्वीरें खींची जाती है। उसे बताया जाता है कि हम वीएफएक्स के द्वारा तुम्हारे चेहरे की जगह टॉम राइडर का चेहरा लगा देंगे। बाद में कोल्ट यहाँ पर डैन टेकर नाम के एक्टर से भी मिलता है जो इसी फिल्म में काम कर रहा है। हम जोडी को भी देखते हैं जो यहीं पर होती है। वो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाना चाहती है, लेकिन जोडी को ये नहीं पता कि स्टंट के लिए किसी हायर किया गया है। सारा काम तैयार हो जाता है। कोल्ट एक गाड़ी में बैठ जाता है। उस गाड़ी के दोनों तरफ बहुत सारे ब्लास्ट किए जाते हैं, गाड़ी को पलटाया जाता है, लेकिन कोल्ट पूरी तरह से ठीक होता है। लेकिन जब कोल्ट अपना हेलमेट उतारता है तो जोडी देखती है कि ये तो कोल्ट है जिससे वो 18 महीने पहले प्यार किया करती थी। लेकिन अब वो कोल्ट से बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो ये पूछने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने इनवाइट किया। तो कोल्ट बोलने लग जाता है कि मुझे लगा होगा कि तुमने मुझे यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है। तो जोडी बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी। जोडी कोल्ट को ये बोलने लग जाती है कि अब तो तुम थे कहाँ पे, तुम मेरे पास में आए क्यों नहीं। वो यहाँ पर कोल्ट से गुस्सा है और गुस्सा करके चली जाती है। अब अगले सीन की शूटिंग की जाती है जहाँ पर कोल्ट को आग लगने वाली थी। तो जोडी यहाँ पर कोल्ट को बार बार आग लगवाती है, बार बार बोलने लग जाती है कि फिल्म की शूटिंग अच्छी नहीं चल रही, तुम अच्छी तरह से डायलॉग नहीं बोल रहे। उसी वजह से कोल्ट को बार बार आग लगाई जाती है। साथ ही वो कोल्ट को ये भी बोलती है कि तुम्हें फिल्म की शायद स्टोरी नहीं पता होगी, हम यहाँ पर एक साई-फाई फिल्म बना रहे हैं जिसमें एक एलियन गर्ल है, उसे काउबॉय से प्यार हो जाता है, लेकिन वो काउबॉय उस एलियन लड़की को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो एलियन गर्ल किसी और की हो चुकी थी, वो बहुत सारे लोगों के साथ में सो चुकी थी, और तुम्हें यहाँ पर टूटे हुए आशिक की तरह रहना है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि अगर काउबॉय के पास में कहने के लिए कोई वर्ड होगा तो काउबॉय उस एलियन गर्ल से क्या बोलेगा। बोलने लग जाता है कि काउबॉय उस लड़की से माफी मांग लेगा, क्योंकि वो काउबॉय शायद किसी बुरे हालात से गुजर रहा था, उसी वजह से शायद वो अपनी एलियन गर्ल के पास नहीं आ पाया और उस काउबॉय को एक आखिरी मौका और चाहिए होगा। तो यहाँ पर जोडी समझ जाती है कि मुझे कोल्ट को एक और आखिरी मौका देना चाहिए ताकि वो दोनों एक बार फिर से रिलेशनशिप में आ सकें। तब इस सीन की शूटिंग भी पूरी कर ली जाती है। बाद में कोल्ट यहाँ से गेल के पास में जाता है जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर होती है। कोल्ट यहाँ पर गेल को ये बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोल के बुलाया है, तुमने कहा था कि जोडी को मेरी जरूरत है। तो वो बोलती है कि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, मेरा बहुत सारा पैसा इस मूवी में लग चुका था, उसी वजह से मुझे तुम्हारा ख्याल आया। एक गाड़ी लेता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर जोडी को देख लेता है। जोडी उसका प्यार थी। तब जोडी कोल्ट के पास में आकर बैठ जाती है। तब जोडी बोलने लग जाती है कि हम दोनों का एक छोटा सा अफेयर था, लेकिन तुमने मेरे साथ में टाइम पास किया था, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, अब हम दोनों अलग हो चुके हैं, तुम्हें यहाँ पर प्रोफेशनल बन के रहना है। तो कोल्ट बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तब कोल्ट अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से एक होटल में चला जाता है जहाँ पर टॉम राइडर रहता है। लेकिन जब वो टॉम के घर पे पहुंचता है तो टॉम वहाँ पर होता ही नहीं। कोल्ट यहाँ पर कॉफी पीने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है जो कोल्ट के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। लड़की के हाथ में तलवार है जो कोल्ट को किसी भी कीमत पर मारना चाहती है। काफी देर फाइट करने के बाद वो लड़की रुक जाती है। वो बताती है कि मेरा एक्शन देखा, मैं कितना अच्छा एक्शन करती हूँ, तुम तो डर गए थे। और ये लड़की बताती है कि मैं टॉम राइडर की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उसी के साथ में यहाँ पर रहती हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन से वो यहाँ पर नहीं आया है। साथ में ये लड़की ये भी बताती है कि तुम एक क्लब में जाओ, उस क्लब के अंदर एक आदमी है जिसका डून नाम है, वो आदमी टॉम राइडर के बारे में अच्छे से जानता है और तुम्हें टॉम राइडर का पता बता देगा। उसी वजह से कोल्ट यहाँ से उस क्लब में चला जाता है जहाँ पर उसे डून नाम का आदमी नजर आता है। तो यहाँ पर कोल्ट डून से टॉम राइडर के बारे में पूछता है कि टॉम राइडर कहाँ पे है। तो डून पहले तो नहीं बताता, वो बोलता है कि हमारे साथ बैठो, हमारे साथ नशा करो। लेकिन कोल्ट इन सब चक्रों में नहीं पड़ने वाला। अभी यहाँ पर डून के आदमी आ जाते हैं जो कोल्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कोल्ट एक स्टंटमैन है, उसी वजह से वो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन सभी को दूर चटाता। काफी देर तक यह फाइट चलती रहती है, काफी सारे एक्शन होते हैं। लेकिन जब डून नाम का आदमी यहाँ से भागने लगता है
तो कोल्ट उसे पकड़ लेता है और पूछने लग जाता है कि बताओ टॉम राइडर है कहाँ पर, वरना मैं तुम्हें भी मारूंगा। तो डॉन बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ से एक होटल में चले जाओ, वहाँ पर जो रिसेप्शन पर आदमी है उसे फ्रूट प्लेट बोलना, वो तुम्हें अपने आप टॉम राइडर के रूम तक लेकर चला जाएगा। कोल्ट ऐसा ही करता है, वो होटल में चला जाता है। होटल में जाते ही वो रिसेप्शन पर एक ही बात बोलता है कि मुझे फ्रूट प्लेट चाहिए। लेकिन तभी इसी होटल के अंदर जोडी और गैल वो दोनों भी आ जाते हैं। यहाँ पर जोडी कोल्ट से बात करती है, पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कोल्ट बताता है कि मैं यहाँ पर राइडर के लिए आया हूँ। जोडी यहाँ पर कोल्ट को ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुम चले क्यों गए थे, मुझे पराया क्यों कर दिया। कोल्ट इस बात का जवाब दे पाता, यहाँ पर गैल बीच में बोल पड़ती है जो जोडी को अपने साथ ले जाती है। तभी वो रिसेप्शन वाला यहाँ पर टॉम राइडर की रूम की चाबी दे देता है। कोल्ट जल्दी से टॉम राइडर के रूम में जाता है, लेकिन उसे टॉम राइडर कहीं पर भी नहीं मिलता। कोल्ट यहाँ से अपने सेट पे चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जोडी से होती है। कोल्ट यहाँ पर राइडर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जोडी बोलती है कि हमें किसी भी राइडर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम एन मौके पे मेरे सेट पे आए हो, जो एक्शन मैं चाहती थी तुम सेम वैसा ही एक्शन कर सकते हो, वैसा स्टंट कर सकते हो। तब यहाँ पर कुछ एक्शन थे जिनकी शूटिंग यहाँ पर कोल्ट कंप्लीट कर लेता है। साथ ही जोडी उसे ये भी बोलती है कि तुम अपना काम खत्म करके जल्दी से एक क्लब में आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगी। तो कोल्ट बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। लेकिन तभी वो उस लड़की को देखता है जो टॉम राइडर की गर्लफ्रेंड थी, अभी वो भी किसी मूवी में काम कर रही थी, इसीलिए टॉम उस लड़की से मिलता है। तो कोल्ट बोलने लग जाता है कि तुमने मुझे वहाँ पे क्यों भेजा। तो वो लड़की बताती है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, जैसा गेल ने मुझे बोला था मैंने वैसा ही किया था। मैंने टॉम राइडर को देखा था जो हेनरी के साथ में फाइट कर रहा था, और शायद उन दोनों की फाइट इस फोन में है। टॉम राइडर का फोन अब मेरे पास में है, ये फोन मुझे किसी तरह गेल के पास में पहुंचाना है। लेकिन तभी कोल्ट के पास में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो इस फोन को छीन कर भाग जाते हैं। वो वापस लाने के लिए गुंडों का पीछा करते हैं, जहाँ टॉम काफी देर तक उन लोगों की गाड़ी का पीछा करता रहता है और वो किसी तरह करके उनके ट्रक के अंदर चढ़ जाता है। क्लब के अंदर हम जोडी को देखते हैं जो अभी भी कोल्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन तभी उसके पास में गैल आती है, वो बताती है कि मैंने कोल्ट को टिकट दे दिया है, मैंने उसे वापस भेज दिया है, अगर तुम उसका यहाँ पर इंतजार कर रही हो तो शायद वो यहाँ पर नहीं आने वाला। तो यहाँ पर जोडी बोलने लग जाती है कि कम से कम मुझसे तो पूछ लेती कि मैं क्या चाहती थी, तुमने ऐसा करके बहुत गलत किया है। कोल्ट भी यहाँ पर उस फोन को छीनने की कोशिश करता है, जहाँ उसके बीच और गुंडे के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। सड़कों पर इनका ट्रक दौड़ता है, कहीं पर ये ट्रक पलट जाता है, लेकिन फिर भी कोल्ट हार नहीं मानता और फाइनली किसी तरह करके कोल्ट और वो लड़की ये दोनों मिलकर उस फोन को ले लेते हैं और सारे गुंडों को दूर चढ़ा देते हैं। कोल्ट जल्दी से उठता है, उसे पता है कि मुझे यहाँ से जोडी के पास में जाना है, उसी वजह से वो उस क्लब में जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। लेकिन जब वो पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर केवल डैन है। डैन बोलता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है, सभी लोग जा चुके हैं। फोन को अनलॉक करते हैं, इस फोन के अंदर बहुत सारी वीडियोस होती हैं। इनमें से एक वीडियोस होती है जिसमें यहाँ पर जो टॉम राइडर नाम का आदमी है वो अपने स्टंटमैन के साथ, जिसका हेनरी नाम है, उसके साथ में फाइट कर रहा है और टॉम यहाँ पर हेनरी को मुक्का मार देता है, जिससे हेनरी की मृत्यु हो जाती है। और अब बस न्यूज के अंदर यही चल रहा है कि हेनरी नाम के एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है। तो कोल्ट के साथ में यहाँ पर डैन बोलने लग जाता है कि शायद तुम्हें कोई फंसाने की साजिश कर रहा है। तभी यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो इस फोन को चाहते हैं। ये गुंडे मिलकर यहाँ पर डैन और कोल्ट इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। ये दोनों किसी तरह उन गोलियों से बचने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक यह फाइट चलती रहती है, बहुत सारे शीशे टूट जाते हैं, लेकिन ये दोनों अकेले मिलकर उन सभी गुंडों को मजा चखा देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक गुंडा उस फोन को ही गोली मार देता है, जिससे वो फोन टूट जाता है जिसके अंदर वो वीडियो थी। लेकिन इन गुंडों के पास में बंदूक थी, उसी वजह से ये लोग कोल्ट को पकड़ लेते हैं और डैन वो किसी तरह वहां से भाग जाता है। ये लोग कोल्ट को पकड़कर एक जगह लेकर आते हैं, यहाँ पर टॉम राइडर भी होता है। टॉम राइडर पूछने लग जाता है कि मेरा फोन कहाँ पे है। तो कोल्ट बोलता है कि तुम्हारा फोन तो टूट गया है, तुम्हारे आदमी ने उस फोन को गोली मार दी। कोल्ट पूछने लग जाता है कि आखिर तुम मुझे फंसाना क्यों चाहते हो। तो टॉम राइडर बोलने लग जाता है कि मैंने गलती से हेनरी को मार दिया था, उसी वजह से मैंने गेल से बात की, फिर गेल ने तुम्हें इन्वाइट किया ताकि वो मेरी जगह तुम्हें यूज कर सके और सभी को ऐसा लगे कि जैसे हेनरी को तुमने मारा है, और फिर मैं तुम्हें पकड़कर मार देता और तुम्हारी जान ले लेता। सभी लोगों को ऐसा लगता कि जैसे टॉम राइडर ने खुद की जान ले ली है। इस तरह से मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाता। साथ में टॉम ये भी बोलता है कि आज से 18 महीने पहले तुम बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे, वो कांड तुम्हारे साथ मैंने ही किया था, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हवा में उछल रहे थे। सभी लोग मुझे पूछने की बजाय स्टंटमैन को पूछ रहे थे, मेरी तुम्हारे सामने कोई वैल्यू थी ही नहीं, उसी वजह से मैंने यही फैसला लिया कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, उसी वजह से मैंने तुम्हारी रस्सियां काटी थी। तब ये लोग यहाँ पर कोल्ट को आग लगाने वाले थे, लेकिन कोल्ट किसी तरह यहाँ से भागकर एक नाव में बैठ जाता है, इस नाव को स्टार्ट करके यहाँ से ले जाता है। लेकिन जो टॉम राइडर के लोग हैं वो यहाँ पर कोल्ट के पीछे पड़ जाते हैं, कोल्ट को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन कोल्ट बड़ी मुश्किल से उन लोगों से बचकर भागने लगता है। तभी उसकी बोट का एक जगह एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सभी को यही लगने लगता है कि जैसे कोल्ट मारा गया। जोडी भी जब न्यूज को देख रही है तो उसे ये पता चल जाता है कि जो कोल्ट है वो मारा जा चुका है, उसी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। लेकिन हमें पता है कि कोल्ट वहां से छुपकर निकल चुका है। बाद में हम सेट पर जोडी को देखते हैं तो टॉम राइडर के लोग होते हैं वो यहाँ सेट पे भी आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर कोल्ट को ढूंढना चाहते हैं, उन्हें पता है कि कोल्ट अभी भी जिंदा है। वे कोल्ट छुपकर जल्दी से जोडी के पास में चला जाता है। जोडी कोल्ट के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि कोल्ट ने मास्क पहना हुआ था, उसी वजह से जोडी को पता नहीं चलता कि ये लड़का है कौन।
लेकिन तभी कोल्ट यहाँ पर अपना मास्क उतारता है। वो जोडी को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है। गेल ने मुझे यहाँ पर बुलाया था ताकि मैं टॉम राइडर की जगह ले सकूँ, क्योंकि टॉम राइडर ने एक कांड कर दिया था, उसने हेनरी को मार दिया था और यहाँ पर गेल मुझे फंसाना चाहती थी। टॉम राइडर ने मुझे मारने की भी कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से किसी तरह बचकर आ गया। लेकिन तभी जो गेल नाम की प्रोड्यूसर है वो यहाँ पर जोडी के पास में आ जाती है। उसी वजह से कोल्ट छुप जाता है कि यहाँ पर गेल बताती है कि हमारी शूटिंग बीच में नहीं रुकनी चाहिए। तो तुम्हारा बंदा कोल्ट था वो तो ऐसा ही था, उसकी तो अब मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ राइडर को मना कर लेकर आई हूँ ताकि वो तुम्हारी फिल्म में काम कर सके और अपने बचे हुए सारे स्टंट पूरे कर सके। तो जोडी बोलती है कि ठीक है तुम उसे तैयार करो, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। तब यहाँ पर जोडी और कोल्ट ये दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं। बाद में सारा सेट तैयार किया जाता है और जो टॉम राइडर होता है उसकी शूटिंग तैयार हो जाती है। उसे यहाँ पर एक्शन करना होता है, उसे अपनी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह जंप करवाना था। तो जोडी फैसला कर देती है कि मैं टॉम राइडर के ऊपर माइक लगा दूंगी, जिससे वो अपने आप कबूल कर लेगा कि आखिर माजरा है क्या, जिससे वो कबूल कर लेगा कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचा और उसने किसके साथ में मिलकर प्लानिंग की है। तब टॉम राइडर को जल्दी से गाड़ी में बिठाया जाता है। उसे एक हथकड़ी लगा दी जाती है जो कि शूटिंग का हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू होती है टॉम राइडर के पास में कोल्ट आकर बैठ जाता है। टॉम सोचने लग जाता है कि कोल्ट अभी तक जिंदा कैसे है, लेकिन तब तक शूटिंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर कोल्ट खुद उस गाड़ी को भगाने लगता है, कहने लगता है कि आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मुझे सारी सच्चाई बता दो कि आखिर माजरा है क्या। तो यहाँ पर टॉम राइडर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बोलने लग जाता है कि मैंने गलती से हेनरी को मार दिया, बाद में गेल ने ये सब प्लान किया, क्योंकि मुझे जेल हो जाती तो ये फिल्म यहीं पर रह जाती, लेकिन गेल ऐसा नहीं चाहती थी, उसी वजह से उसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया ताकि मेरी जगह तुम फंस सको। लेकिन यहाँ पर टॉम के आदमी थे जो गाड़ियों का पीछा करते हैं, लेकिन यहाँ पर शूटिंग के लिए पहले से ही बॉम्ब तैयार किए हुए थे। उसी वजह से बॉम्ब की मदद से उन गाड़ियों को पलटाया जाता है, जिससे यहाँ पर टॉम के जो भी आदमी थे वो घायल हो जाते हैं। तब यहाँ लेकिन जिस हार्ड ड्राइव के अंदर यह सब रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पर गेल जल्दी से पहुंच जाती है, उस हार्ड ड्राइव को चुरा लेती है। तभी गेल के पास में जोडी आती है। जोडी बोलने लग जाती है कि ये हार्ड ड्राइव मुझे दे दो, लेकिन यहाँ पर गेल बोलती है कि यहाँ पर जितने भी मर्द हैं हम दोनों उनकी गुलामी नहीं कर सकते, हम दूसरी कोई फिल्म बना लेंगे, हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। लेकिन जोडी तब भी नहीं मानती। उसी वजह से गेल उसे बेहोश कर देती है, यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठती है। साथ ही साथ वो टॉम राइडर को भी हेलीकॉप्टर में बिठाती है और यहाँ से जाने लगती है। कोल्ट जोडी के पास में आता है। वो बोलता है कि जल्दी से हमारी दूसरी गाड़ी लेकर आओ, क्योंकि मैं उस हेलीकॉप्टर के पास में जाना चाहता हूँ। उसी वजह से वो एक गाड़ी की मदद से हेलीकॉप्टर के ऊपर जंप कर देता है, उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उस हेलीकॉप्टर में जाकर उस हार्ड ड्राइव को लेने की कोशिश करता है, जो हार्ड ड्राइव टॉम राइडर के पास में है, जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग थी। तभी कोल्ट जल्दी से उस हार्ड ड्राइव को चुराकर इस हेलीकॉप्टर से जंप कर जाता है। नीचे पहले से ही सेट वालों ने गद्दे बिछाए हुए थे, उसी वजह से कोल्ट को चोट नहीं लगती और इस तरह से इन लोगों के पास में वो रिकॉर्डिंग आ जाती है जिससे कोल्ट की जान बच सकती है। कोल्ट को भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जोडी वापस मिल जाती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी के साथ में यह बेहतरीन मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है।